इनके जो शोहर हैं जी उनको कोई एतराज नहीं था कि देवर छेड़खानी कर रहे हैं, जेठ कर रहे हैं, ससुर मेरा अपना वालिद मेरा कर रहा है। इसके शोहर को या आपकी बाकी बेटियों के शोहर को कोई गैरत नहीं थी, कोई एहसास नहीं था? ये इसका शोहर जो है ना, तो उसको तो जिस दिन ये बात हुई है ना, मैं मीडिया का, तो कहता मीडिया क्या, जाओ जिधर मर्जी जाओ, ठीक है आदमी है। दूसरी जो है वो तो अपनी इज्जत लेके आगे ना, वो अगर गलत होते तो वो क्या बाप को मारे, कत्ल करें? हाँ। उनको मैंने अब मजबूर किया, अगर बाप को मारेंगे तो बच्चे रुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। वो अपनी इज्जत लेके बैठ गए मान से। और पहली जो बेटी है आपकी, वो पहली जो पहले जिसने खुद से की थी, हाँ, वो बेटी भी इधर ही है, वो भी आ गई हुई है। तीनों बेटियां। और उसका जो शोहर है वो उसका साथ देते हैं? साथ दोनों के देते हैं। अच्छा। हाँ दोनों। बस इसका शोहर साथ नहीं देता? इसका शोहर जो ना वो बाप के साथ काम नहीं करता, मुंशियात ये वो है, यही काम है। अच्छा। ऐसे काम में है। उसके बाद आप इसको ले आए, फिर इसका खुला आपने लिया? बेटा ये पहले ये काम होने से पहले ना ये आ गई थी। अच्छा। बच्चा उन्होंने खो लिया। अच्छा। इसको निकाल दिया। ठीक है। ये आ गई, आ क्या गई, वापस आ गई, तो इसने कहा मैंने नहीं जाना। ठीक। फिर मैंने ना, आपने वजह नहीं पूछी? बच्चा पूछा, बच्चा ये बदमाश आदमी, बच्चे के लिए तो मुझे अब टार्चर करता है। इसने कहा कि बाबू मैंने नहीं जाना, मेरे से ऐसे ऐसे। मैं दादा बच्ची है, जो इसके साथ गुजरता, कहीं माँ तो है नहीं जिसको बताए। बिल्कुल। परहेज भी करती थी। मैं कहा बेटा अब तू क्या चाहती है? कहती मैंने ना अबू मुझे मेरे फैसला लेके। मैं वकील का तरला तुरला किया, उसने कहा मैं कराता हूँ। खुला का हो गया है, डिग्री मेरे पास है, ये देखो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वो ये मैं कागज मेरे पास है। ठीक है। ठीक है, डिग्री हो गई, 2 तारीख को डिग्री हुई। इसको 10 को 2 तारीख 7 तारीख थी अंग्रेजी की। अच्छा। 10 को इसको उठा के ले गए। अच्छा, 7 को इसका खुला हुआ और 10 को उठा लिया? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद इसको उठा लिया। कहाँ से उठाया इसको? ये बाहर गई ना सौदा लेने, ठीक है, इधर से। लोगों को तो पता था ये आदमी है। हाँ। उठा के ले गए। ये देख हमें पता ना लगे, ये मालूम कान, ये सारे मैं रोना पिटना शुरू कर दिया। फिर चुप हो जाऊं कि यार क्या लोगों को बताऊं, बदनामी के डर से। बदनामी जैसे अब मैं, आज मेरे दिने गुजरा, मैंने ऐसे ही चुप किया। फिर ना थोड़े दिन गुजरे तो इसके ना सबसे छोटा जोर है, उसने मुझे फ़ोन किया। अच्छा। चोरी। कितने दिनों बाद? वो तकरीबन 20-25 दिन बाद। अच्छा। चाचा जी अपना नरीन जी ना इत्थे आ गई है। अच्छा। ते बड़े जुल्म हो रहे ने ते तो उन्होंने कहो मैं ना रेहड़ी के उत्ते मेरे नाल ते दुकान में डिग पिया उत्ते, जिसने मुझे पता लगा मैं बेबस हो गया कि मेरी बच्ची ना फिर जुल्म में काबू चढ़ गई है। मैं फिर जनाब तरला मिन्नत किया, हाईकोर्ट रिट की, रिट करके ते बच्ची बरामद की। जिस दिन रिट हुई है उस दिन जनाब, जिस दिन 21 नूं रिट पहुंची उत्थे ते 21 नूं बाबे ने देना थी। ते 22 नूं हाईकोर्टों में ले घर आके ने दस्या 23 नूं मैं मेडिकल कराता। अगर बेटा इसके साथ ना हुई तो मेरे पे पर्चा दे, मैं पर्चा लेने के लिए तैयार। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं सारे पैसे दुआई पा रहा कि मेरे अगर गलत हो तो मेरे से पर्चा दे दो। मेरे साथ हुआ तो मैं पेट रो रहा हूँ। कोई ये मीडिया ना हो तो खुदा की कसम आदमी की ज़िंदगी नहीं है। अगर थर्ड आदमी बिल्कुल मर चुका, कोई इंसाफ नहीं है। पुलिस कोई नहीं सुनती, किधर जाओ कोई नहीं सुनता। मरियम साहब कहती हैं कि मैंने ऐसे कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। खुदा की कसम मैं खुदकशी करने लगा था बस। मैं खुदकशी के लिए चला था तो मुझे एक आदमी ने पूछा क्या बात है, मैंने कहा ये बात है। उसने कहा यार घबराना नहीं। उसने मुझे पानी पिलाया पाया, उसने मुझे मेरा साथ दिया। तो मैं इधर कहा मुझे क्या पता मीडिया किधर से मिलेगी, किधर है कहने नहीं है। फिर मैं ताले गया, मेरी दरख्वास्त को टैग तक नहीं लगाया गया। मुझे मेडिकल कराने भेज दिया, मेडिकल कराया, टैग नहीं लगा। और उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। उसके बाद 20 दिन हो गए बच्चा मैंने धक्के खाते, रात दिन मेरी नींदर उड़ गई है। कारोबार मेरा बंद है, वो मुझे धमकियाँ लगाते हैं। मैं किधर जाऊँ, किस बात से जाऊँ? खुदकशी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? आप तो कल बेटी को भी लेके खुदकुशी करने लगे थे। तो बेटा फिर मैं आखिरकार यही करना ना, मशहूरी भी होगी, मुझे इंसाफ भी ना मिले तो मैं ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा। फिर इस ज़िंदगी को मैं क्या करना? मैं बेबस हूँ,
बेबासु, मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं, मेरे आंसू खत्म हो गया, खुदा की कसम मेरे आंसू खत्म हो गया बस। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं है, बस हो गया आंसू मेरे, रो रो के आंसू दिन रात खत्म। मेरी नज़र वीक हो रही है, मैं किधर जाऊँ। मरियम साहब कहती है ऐसे कर दिया, ऐसे कर, कोई मैं नहीं मानता। गरीब आदमी मर गया, अगर ये मीडिया सहारा ना दे, ये सहारा ना देते तो मैं तो मर गया हूँ, मर गया। मैं खुद की याद काली कर लेता या परसों कर लेता। ये तो वो आदमी का भला हो जिसने मुझे मीडिया बुलाई, मुझे सहारा थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा चांद नजर आया, तो मैं टूट रहा हूँ। आज सुबह मेरा जुआई और एक लड़का, वो सुबह भी आए थे, वो धमकी लगाते इसको लेके, बच्ची को मैं बाहर निकल के गायब हो गया। मैं कहा कोई प्यार या कोई ऐसी चीज़ ना मेरे से करे, तो पुलिस अभी मेरा तमाशा देख रही है। जिस दिन मेरी लाश गिरेगी फिर ये करेंगे। नूरीन जी, आपकी शादी को कितना टाइम गुजर चुका है वैसे अभी? 3 साल। 3 साल। आप किस तरह इनकी बातों में आ गई जब आपको पता था कि आपकी पहली दोनों बहनें जो हैं वो एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं या तंग हैं वो, तो आप ऐसे लोगों की बातों में कैसे आ गई? जब ये आते थे ना, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करते थे, मुझे बिल्कुल अच्छा यानी कि अच्छा मेरे साथ बर्ताव करते थे। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेंगे। बिल्कुल अच्छे बेटी की तरह मानते थे। हाँ। तो मैंने, मेरे बाबा नहीं थे मानते, मैंने मेरे बाबा को मजबूर कर दिया। इन्होंने मुझे कहा कि कोई बात आपने नहीं। मजबूर किया बाबा को? जी, मैंने भी किया। तो इन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, माँ को बेटी की तरह रखेंगे, आप एक घर में बहने आ जाएं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने फिर अपने बाबा को तंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा पापा मैंने करनी है शादी, यही मैंने होके ही नहीं करनी। तो मेरे पापा कहने लगे कि नहीं बेटा आपने इधर नहीं करनी, आगे आपकी बहनों के साथ क्या हुआ है। हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, मुझे वो ना बेटियों की तरह मानते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेरे पापा फिर भी मेरे कहने पे मजबूर होकर ना मान गए, मेरी खुशी में वो राजी हो गए। ठीक है। तो जब शादी के दिन करीब आ गए तो ये ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छे रह रहे थे, इन्होंने कोई यानी कि कोई बात ऐसी वैसी नहीं की। जब शादी की बात आई तो शादी होगी, शादी करके मुझे घर ले गए। घर ले जाने के बाद अभी मेरा वलीमे का दिन था, तो मेरा ससुर मुझे कहने लगा अगर आपके बाबा गाड़ी लेके आए तो आपने घर जाना, अगर ना गाड़ी लेके आए तो आपने घर नहीं जाना। तो मुझे उस दिन समझ आई, मैंने कहा क्यों, मेरे पापा अगर रक्षा लेके भी आ गए तो मैंने जाना, ये तो रस्म होती है, तो ये तो वलीमा का एक रस्म है, ये तो जाने पड़ता है। कहता नहीं आपने नहीं जाना। अच्छा। तो मैंने अपने शोर को कहा साइड पे करके, मैंने कहा आप मेरी बात सुनो, मेरी शादी आपके साथ हुई है तो ये क्या कह रहे हैं मुझे। हाँ। आपके बाबा कहता अब आपको बात मेरे बाबा की माननी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, जो बाबा कहेंगे वो करना है? जी। अच्छा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, शादी मेरी तुमसे हुई, बाबा से नहीं, तुम मेरी बात मानो। तो कहने लगा नहीं अब मेरे बाबा कहेंगे ना अगर जाना है तो जाएंगे, नहीं कहेंगे तो वो नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा अगर वो इतनी आस से आ रहे हैं, ये रस्म वलीमे की होती है, मैंने जाना है। इन्होंने चुपचाप ना मुझे एक साइड पे बिठा दिया। जब मेरे घर वाले घर में आए तो इन्होंने उनके सामने ना बासी रोटी वगैरह रख दी। तो रोटी बासी रोटी रख दी वलीमे वाले दिन? जी, वलीमे वाले दिन। एक मिनट। हाँ आप बताओ। वलीमे वाले दिन ना उन्होंने बासी नान रख दिए, रात का सालन वगैरह उनके सामने रख दिया। तो कहने लगे जहाँ के वो झगड़ा साथ का मसला बनेगा ना। अपनी बेटी का नहीं पता था जो हमला निकल आई थी? उसका इनको सबका पता था, जान के इन्होंने बताया नहीं, इनको पता है था। अच्छा, वो किधर है अब? वो उधर लेके गए हैं, इसके चक्कर में सामान आगे ले गए। अच्छा, बेटी भी ले गए हुए हैं? जी, बेटी भी अपनी ले गई है। और आपका बेटा? बेटा मेरा भी काम करता है। ठीक है। तो इन्होंने ना कहा कि कोई ऐसे नहीं तो कोई ऐसे फसाद पड़ेगा तो फिर आप नहीं जा सकती, अब हमारे निकाह में आ चुकी हो, अब जैसे हम कहेंगे तुम वैसे ही करोगी। ठीक है। तो मैं मजबूर होगी, मैंने कभी मेरी शादी को एक दिन गुजरा, अगर मैं ऐसा सबको घर को बताऊंगी तो घर में नामी होगी आगे मैंने शादी अपनी पसंद से की है। तो मैं चुप करके इनके रवैये ना बर्दाश्त करने लगी। जब मैं अपने घर पर आई तो मेरे सब घर वालों ने पूछा ठीक हो, मैंने कह दिया ठीक है। अंदर मेरे दिल में बहुत परेशानी थी, मैं चुप कर गई। तो जब ये मुझे घर लेके गए सुबह, तो घर जाके ना उस दिन मकलावे दिन मुझे गालियाँ निकालने लगे, मेरे घर वालों को गालियाँ निकालने लगे। कौन? मेरा ससुर, मेरा मियाँ, सब घर वाले, सास वगैरह सब निकालने लगे। ठीक है। तो मैंने कहा क्या कसूर है उनका, अब हमने तुमसे मतलब निकालना, अब तुम्हें हम घर पे ले आए, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अब तुम जो करोगे ठीक है, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना, तुम्हारे अम्मी को तो मार ही दिया, अब तुम्हारे बाबा रहेंगे, उनको भी बीच राह से ख़त्म करके दूसरी बहनें भी इधर लेके आएंगे, ऐसा करेंगे। मैं इनकी बातें सुन के मैंने कहा पहले मुझे बेटी मानते थे, अब ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। हाँ। तो कहने लगे वो बस एक दिखावा था, लेकिन अब नहीं। तो मैं फिर डर गई, मैं चुप कर गई। मैंने कहा अच्छा आप क्या चाहते हैं मुझसे। तो कहने लगे तुम मजबूर करके ना उधर हमारे बेटे को और अपनी बहन। अच्छा। तो मैंने कहा वो मुझसे मजबूर होके नहीं आते, आप उनके बाप हैं, अगर बाप प्यार से बात करें ना बेटे मान ही जाते हैं, तो आप उनसे प्यार से बात करें, वो आपकी बात मान जाएंगे। तो कहने लगे नहीं तुम भी अपनी बहनों से बात करो। मैंने इनको फिर मेरी शादी को भी एक हफ्ता गुजरा था, मैंने कहा चलो मेरे साथ मैं करती हूँ बात अपने घर जाके।
मैं इनको अपने साथ लेके आई अपने घर में, मैंने बात की, इन्होंने अपने बेटे से बात की, इन्होंने अपने बेटे को ना गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, तो बेटा भी इनको गाली निकालने लग गया। तो मैंने अपनी बहनों का उनका हमारे मियाँ नहीं जाते तो हम क्यों जाएँ, जब वो जाएंगे तो हम चले जाएंगे, हमने इसके पास थोड़ी ना अपने मियों के पास रहना, हमने मियों की बात माननी। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, तो मैं चुप करके मैंने इतनी बात कह दी, ये मुझे लेके ना घर आ गए, अपने घर आ गए, तो इन्होंने घर पे आके ना मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।